दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फार्मेसी फील्ड के बाद क्या जॉब सच में नहीं है मार्केट के अंदर और फार्मेसी फील्ड की सिचुएशन क्या कुछ सालों पहले इंजीनियरिंग फील्ड की जो थी क्या ऐसे हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में ही बात करेंगे बिकॉज बहुत सारे पास आउट स्टूडेंट को एक सवाल रहता है कि क्या फार्मेसी करने के बाद जॉब्स नहीं है। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली में जो रियलिटी है इसको देखने की कोशिश करेंगे जो कि एज अ न्यू जॉब सर्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग फार्मेसी के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जी हाँ, फार्मेसी के बाद जॉब मिलना मुश्किल है। जितना ईज़ी कुछ सालों पहले था उतना ईज़ी अभी नहीं है। सेकंड चीज़ ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप सोचते हो कि फार्मेसी पास आउट होने के बाद लाखों के पैकेजेस होते हैं और फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा पैसा होगा मेरे पास। अगर आपका ऐसा कुछ कहना है तो ये भी बहुत गलत बात है बिकॉज़ फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद आपको जॉब मिलने के बाद भी सैलरी आपकी स्टार्टिंग के डेज़ में बहुत कम रहेगी और बहुत सारे लोग जो है यहीं पे डिमोटिवेट हो जाते हैं। तीसरी बात ये भी है कि क्यों इतने जॉब्स कम है? सबसे पहला रीज़न इसका पीछे ये है कि बहुत ज़्यादा न्यूमरस कॉलेज इंडिया में ओपन हो गए फार्मेसी के, स्पेशली 2020 के बाद। कहीं न कहीं इस वजह से फार्मेसी फील्ड के अंदर सैचुरेशन आने लगा। दूसरी बात ये कि क्वालिटी स्टूडेंट की कमी बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ आज की डेट में इंडस्ट्री आपसे स्किल्स एक्सपेक्ट करती है। इंडस्ट्री आपसे एक्सपेक्ट ये करती है कि आप कहीं न कहीं इंडस्ट्री को हेल्प करोगे। कहीं न कहीं आपके स्किल सेट ऐसे होंगे जहाँ से सिर्फ़ आपने बुक नहीं पढ़े, आपके पास टेक्निकल स्किल सेट हो, आपके पास एक कम्युनिकेशन स्किल्स हो, जिसको बहुत ज़्यादा लोग मिस करते हैं। तीसरी बात ये भी कि आपने सिर्फ़ एडमिशन लिया इस वज़ह से आप सोच रहे हो मुझे जॉब मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में मैटर ये करता है कि आप कंपनी में जाने के बाद आप कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बिकॉज़ जॉब नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन जो लो स्किल सेट वाली पीपल है, लो स्किल सेट वाले जो पॉपुलेशन है, उनके पास जॉब नहीं है डेफ़िनेटली। लेकिन जिनके पास एक्चुअल में स्किल सेट है, जो थोड़ी-सी हासिल करना चाहते हैं, जो जानते हैं कि किस तरीके से जॉब मिलता है, जो जानते हैं कि स्टार्टिंग के डेज़ में आपको स्ट्रगल होगा, कहीं न कहीं ऐसे स्टूडेंट के लिए आज भी जगह है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर ही अपने पैकेजेस 5-5 लाख तक लेके गए हैं। लेकिन उसके लिए आपको राइट कंपनी, राइट प्लेस और राइट स्किल सेट आपके पास होना चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है स्ट्रगल करते हुए आपको फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद देखने के लिए मिल जाती है, जो कि बाकी लोगों को भी डिमोटिवेट कर दे कि नहीं बाबा फार्मेसी के बाद जॉब्स नहीं है। एक्चुअली में सिचुएशन ये है दोस्तों कि जिनके पास स्किल सेट कम है, जो एक्चुअली में नहीं जानते जॉब कैसे मिलता है, इन सारे लोगों को जॉब नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं मिल पाएगा बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन है। आज के डेट में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है तो आपके जैसे 100 पड़े रहेंगे मार्केट के अंदर जो सेम सैलरी के ऊपर काम करना चाहेंगे और जिनके पास स्किल सेट भी आपसे ज़्यादा होगा। तो कहीं न कहीं जब ऐसी सिचुएशन होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है लोगों की, डिमांड बहुत कम होती है, तो फिर ये सारा ग्राफ जो है ये होता ही है। हर इंडस्ट्री का यही कहानी है कि अगर आपने ज़्यादा कॉलेजेस ओपन कर दिए, ज़्यादा स्टूडेंट अगर आ गए तो फिर ये सब होना तो बहुत ज़्यादा कॉमन वाली बात है। लेकिन इसके बजाय सिर्फ़ आप रोने लगोगे, इसके बजाय कि सिर्फ़ आप कंप्लेंट करते रहोगे, व्हाट इज़ इन योर हैंड इज़ यू इम्प्रूव योर स्किल सेट, यू इम्प्रूव योर पोज़ीशन इन द मार्केट, यू इम्प्रूव योरसेल्फ। कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें अगर आप खुद के अंदर चेंजेस लाते हो तो फिर बाकी लोगों को आप कहीं न कहीं ब्लेम नहीं करते हो। तीसरी बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि देखो यार फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको जॉब नहीं भी मिला, अगर आपके पास स्किल सेट अच्छा है तो एटलीस्ट आप किसी अदर इंडस्ट्री में फिट हो सकते हो। ये मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा दूर वाला सिनेरियो बता दिया, लेकिन मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूँ कि अगर आपके पास स्किल सेट है, अगर आप बाकी लोगों को कन्विंस कर सकते हो तो कहीं न कहीं आगे जाकर आप उस सेम इंडस्ट्री का नहीं किसी अदर इंडस्ट्री के अंदर भी सेम स्किल सेट के साथ जो है अपना जॉब कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो और कहीं न कहीं बाकी जब इंडस्ट्री में सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद आप इंडस्ट्री में वापस भी आ सकते हो। तो ये मैंने तो आपको बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताई, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद आपको कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है। एक्चुअली में अगर आपके पास स्किल सेट है, अगर आप थोड़ा-सा लर्निंग फेज़ में जाना चाहते हो, मैं लर्निंग फेज़ में जाने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी को 70-80 हज़ार देने हैं, उसके बाद आपको कोर्स करवाएँगे और फिर आपको बोलेंगे कि आपको जॉब गारंटी मिलेगा। लेकिन आई एम सेइंग कि आपको थोड़ा-सा ढूँढते आना चाहिए जॉब बिकॉज़ आपकी ये थाली में कोई भी आकर जॉब परोसेगा नहीं, आपको खुद को ही ढूँढना पड़ेगा, वॉक इन इंटरव्यूज़ आपको सेट करने पड़ेंगे और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं जॉब चाहता था पीवी में, हालाँकि मैंने रिकमेंड नहीं करूँगा पीवी में जॉब करने का, लेकिन मैं चाहता था जॉब में मुझे एक्स-वाई-ज़ेड फील्ड के अंदर जॉब मिले, लेकिन मुझे वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उस फील्ड के लिए आप जॉबलेस रहो, किसी अदर फील्ड के अंदर चले जाओ, फिर बाद में जब उस फील्ड के बारे में कोई ओपनिंग होगी, तो आप वहाँ पे स्विच हो सकते हो। ज़रूरी नहीं कि जो जॉब आपको आज चाहिए, वो आज ही चाहिए। हो सकता है वो 6 मंथ बाद, 1 साल बाद आपको मिल भी सकता है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है, ये ओवरऑल सिनेरियो है। एज़ अ जॉब सीकर आपको ये सारी चीज़ें फैक्ट जो है थोड़े ध्यान में रखने चाहिए। और अगर आपको कोई भी चीज़ लगती है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बता सकते हो। मैं आपसे बात करने की जो वहाँ पे ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।